मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी काफ़ी कर ली, लेकिन अब कैमरा लेने का सोच रहे हो, लेकिन कैमरे की सेटिंग समझ नहीं आती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DSLR या मिररलेस कैमरा को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कैमरा को। ये है कैमरा की बॉडी और ये है लेंस। सीधी भाषा में कहूँ तो ये हमारी आंखें हैं और लेंस जो होता है वो उसका विजन होता है। कैमरा बॉडी इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स, बट जो मेन गेम होता है वो होता है लेंसेज के थ्रू। बट मैं इस पर अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। बात करते हैं कैमरा और उसकी बेसिक सेटिंग्स के बारे में। एक कैमरा में सबसे ज़रूरी होता है कि आप कौन से मोड में शूट कर रहे हो। मैक्सिमम फोटोग्राफर्स M मोड में शूट करते हैं क्योंकि वो एक्सपोजर ट्रायंगल को समझते हैं। M मोड में शूट करने से आपको पूरा कंट्रोल रहता है अपने कैमरा के ऊपर, अपनी सेटिंग्स के ऊपर। M मोड के अलावा ऑटो मोड होता है, शटर मोड होता है, काफ़ी प्रायोरिटी मोड्स भी होते हैं, लेकिन आपके मतलब के सिर्फ 2 मोड्स हैं, एक ऑटो मोड, एक मैनुअल मोड। ऑटो मोड में आप तब तक क्लिक करो जब तक आपको कैमरे से क्लिक करने की हैबिट ना हो जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक रेगुलर कैमरा यूज़ करने की आदत बना लोगे और आप जब तक कैमरा सेटिंग समझ नहीं लेते और एक्सपोजर ट्रायंगल नहीं समझ लेते तब तक आप ऑटो मोड पे शूट करते रह सकते हो। एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है एक्सपोजर ट्रायंगल, बताओगे? हाँ भाई बता रहा हूँ, रुक जा। एक्सपोजर ट्रायंगल बनता है 3 चीज़ों से, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। इसे भी हम सीधे लैंग्वेज में समझते हैं। शटर स्पीड का जो एक्चुअल यूज़ है वो हम मोशन के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए करते हैं। शटर स्पीड की जो वैल्यू रहती है वो डिसाइड करती है कि कैमरा का शटर कितने देर तक ओपन रहेगा। सपोज अगर आप किसी सब्जेक्ट का मोशन क्लियर रखना चाहते हैं तो आपकी शटर वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट आप चाहते हो कि वो ब्लर में आए या फिर थोड़ा क्रिएटिव वे में आप चाहते हो कि उसका मोशन क्लियर ना आए तो आपकी शटर वैल्यू बहुत ही कम रहेगी। शटर स्पीड को भी हम 2 तरह से समझ सकते हैं, सब्जेक्ट इन मोशन, सब्जेक्ट विदाउट मोशन। पहला है सब्जेक्ट इन मोशन। इसमें सपोज आप कोई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो, कोई व्हीकल फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर ट्रैफिक फोटोग्राफी, लोगों के चलने का, ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो इसमें आपको शटर वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि वो क्लियर रहे। अगर सब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको शटर की वैल्यू भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने कई सारे क्रिएटिव शॉट्स देखे होंगे जिसमें कोई क्राउड कैप्चर किया जाता है, उसमें जो लोगों का पोर्ट्रे होता है या फिर वो काफ़ी ब्लर में आता है या फिर वो एक मिक्स मोशन में आ जाता है। अगर आप वैसा करना चाहते हो तो शटर की वैल्यू आपको कम रखनी पड़ेगी, लेकिन आप चाहते हो कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका मोशन आपको एकदम क्लियर आए, उसमें आपको शटर की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो गई, कार फोटोग्राफी हो गई, रेस फोटोग्राफी हो गई, इसमें आप सारे तो स्पोर्ट्स ही हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो गई, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, इसमें आप किसी जानवर का अगर आपको कोई मोशन कैप्चर करना है या फिर अगर कोई शेर है वो भाग रहा है, कोई हिरन है वो भाग रही है, पक्षी है उसका आपको कैप्चर करना है तो यहाँ पे आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरा है सब्जेक्ट विदाउट मोशन। जैसे कि आपका प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गया या फिर अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है जिसमें सब्जेक्ट आपका स्टिल बैठा हुआ है, उसमें आप शटर कम रख सकते हो। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और आपको एक एक्स्ट्रा लाइट भी मिलेगी। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी में शटर को ज़्यादा रखोगे तो आपकी इमेज शार्प हो जाएगी, जिसमें आपको एक क्लियर चीज़ भी दिख सकती है, जो कि अगर आपको चाहिए तो ठीक है, वरना पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में मैक्सिमम शटर नॉर्मल रहते हैं या फिर कम रहते हैं। तो ये था हमारा शटर स्पीड। इसको भी हम कई सारे क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो और डिटेल में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो आपको और समझ में आएगा। अब बारी है अपर्चर की। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें सीधे सीधे आपको फोकस रेंज समझना होता है जो कि F वैल्यू से डिसाइड होती है। इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, अकॉर्डिंग टू लाइट, अकॉर्डिंग टू फोकस रेंज। F वैल्यू डायरेक्टली डिसाइड करती है द अमाउंट ऑफ लाइट विच विल एंटर इन योर कैमरा। F वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा कैमरे में जो अपर्चर है वो उतना छोटा होता जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट कम आएगी। और F वैल्यू जैसे जैसे कम होता जाएगा आपका जो अपर्चर है वो ज़्यादा ओपन होता जाएगा, मतलब कैमरे में लाइट ज़्यादा आएगी। अगर आपको सब्जेक्ट पे लाइट कम चाहिए तो आपकी F वैल्यू ज़्यादा रहेगी। ये है अकॉर्डिंग टू लाइट। अब बारी है अकॉर्डिंग टू फोकस रेंज। अगर आपका F वैल्यू कम है तो आपका फोकस रेंज भी कम होगा, यानी आपका बैकग्राउंड उतना ज़्यादा ब्लर रहेगा। और अगर आपका F वैल्यू ज़्यादा है तो आपका फोकस रेंज ज़्यादा होगा। तो ये था अपर्चर का यूज़। इसे आप प्रैक्टिस के साथ और धीरे धीरे समझ सकते हो। इसके बाद बारी आती है ISO की। ISO का सीधा सीधा मतलब आपका लाइट एडजस्टमेंट से होता है।
अगर अपर्चर और शटर सेट करने के बाद भी आपकी इमेज या वीडियो में लाइट कम है या ज़्यादा है तो ISO के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी इमेज या वीडियो में लाइट कम आ रही है तो आप ISO को बढ़ा सकते हो, लेकिन यहीं अगर आपकी इमेज में लाइट ज़्यादा आ रही है तो आप ISO के थ्रू इसको कम कर सकते हो। हर कैमरे का एक ISO रेंज होता है, अगर आप उस रेंज को पार कर रहे हो तो उसमें नॉइज़ आएगा, ग्रेन्स आएंगे, जिससे आपकी इमेज क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इनिशियली कैमरे में ये चीज़ नहीं दिखाई देगी इतनी ज़्यादा, लेकिन अगर आप इसको बड़े स्क्रीन पे रखोगे या फिर एक्सपोर्ट करोगे या फिर और कहीं पे देखोगे तो इसमें आपको एक ग्रेन्स नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपकी इमेज क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो ISO को भी आपको बहुत संभाल के समझना पड़ता है कि कितनी ही लाइट दें या फिर कितना ज़्यादा इसमें रेंज रखें कि हमारे इमेज क्वालिटी ना ख़राब हो। तो ये थी शटर स्पीड, अपर्चर और ISO की इंडिविजुअल डेफिनेशन। अब इन तीनों को एक साथ कैसे समझें? देखो, ये सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस से होने वाला है और इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रायोरिटी अगर मोशन कैप्चर है तो तुम सबसे पहले शटर एडजस्ट कर लो। जैसे तुम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का कैप्चर करने जा रहे हो तो तुम शटर वैल्यू ज़्यादा रखो अपने अकॉर्डिंग कि कितना ज़्यादा तुम्हें रिक्वायर्ड होगा कि वो ऑब्जेक्ट का इमेज एकदम क्लियर आए। फिर उसके बाद शटर और ISO एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर तुम्हारी प्रायोरिटी फोकस रेंज या ब्लर है कि कितना ज़्यादा ब्लर करना है, कितना कम करना है, तो तुम अपर्चर पहले फिक्स कर लो अपना, उसके बाद शटर और ISO को उसके लाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। तो ये थी वीडियो कि अगर आपने नया कैमरा लिया है या फिर हाल फिलहाल में ही आपने कैमरे से फोटोग्राफी स्टार्ट की है तो एक्सपोजर ट्रायंगल को कैसे समझोगे। फ़ोन में तो आपको ऑटोमेटिक मोड होता है जिसपे आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, प्रो मोड्स भी होते हैं जिसमें कहीं कहीं आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन कैमरे में बिना एक्सपोजर ट्रायंगल समझे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि अभी नया नया स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर अभी कैमरा लेने वाले हैं। तो उनके लिए ये एक्सपोजर ट्रायंगल को समझने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। बाकी आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।